नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से ये न्यूज़ में दावा किया जा रहा है कि इज़राइल ने जो सीरिया में जो ईरान के एम्बेसी पे हमला किया है, उसके बाद जो है ईरान जो है इज़राइल पे हमला करने वाला है। इसके रिगार्डिंग सीआईए ने जो है इज़राइल को वार्निंग दिया था कि अगले 48 घंटा में ईरान जो है इज़राइल पे हमला करने वाला है। हालांकि 48 घंटा बीत गया है, मगर अब तक तो ईरान शांत नज़र आ रहा है। मगर इसी बीच अब एक नया रिपोर्ट दावा किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 12 अप्रैल के बाद यानी कि ईद के बाद जो है ईरान जो इज़राइल पे हमला करने वाला है। इस बात को फिर से वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमानी ने ईद के मौके पर ईरान की राजधानी तेहरान के ग्रांड मुसल्ला मॉस्क में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इज़राइल ने सीरिया एम्बेसी में जो हमला जो किया, एक तरह से वो ईरान के ऊपर हमला किया और हमला करके बहुत बड़ा गलती कर दिया। इसका सज़ा उसको मिलेगा और इसका सज़ा मिलना चाहिए। क्लियरली कहा है कि इज़राइल मस्ट बी पनिश्ड फॉर सीरिया एम्बेसी अटैक, यानी कि इज़राइल को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वहीं ईरान के इस धमकी के बाद इज़राइल जो इसके लिए प्रिपेयर है और इसके फॉरेन मिनिस्टर इज़राइल कर्ज ने कहा है कि अगर ईरान अपनी ज़मीन से इज़राइल के ऊपर हमला करता है तो इज़राइल इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। वहीं कई एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि अगर ईरान इज़राइल पे हमला करता तो उस केस में इज़राइल जो है ईरान के ऊपर ईएमपी बम से हमला करने वाला है, यानी कि ईएमपी बम का डेब्यू होगा। ईएमपी बम क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बम होता है। इस केस में क्या होगा, इज़राइल से फाइटर जेट्स ईरान जाएगा और वहाँ पे ईएमपी बम गिरा देगा और ईएमपी बम जैसे ही ईरान में गिरेगा वहाँ का वो ईएमपी बम जो वहाँ पावर ग्रिड सिस्टम को हाईजेक कर लेगा, एक तरह से पूरा पावर ग्रिड सिस्टम को ठप कर देगा। पावर ग्रिड से स्पार्क होने लगेगा और बिजली गुल हो जाएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि ईरान के बड़े बड़े शहर पूरे ईरान से बिजली गुल हो जाएगी। वहाँ के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह जो है, पावर स्टेशन है, सबसे बिजली गुल हो जाएगा। पूरा देश में बिजली गुल हो जाएगा। आप सोच सकते हैं, अब जब किसी देश में बिजली ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का मेथड ही नहीं रहेगा, ना वहाँ पे नेटवर्क रहेगा, ना किसी से कोई बात हो सकती है। एक तरह से वो देश पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगा। वो चाह करके उस देश में कुछ कर नहीं सकता है उस केस में, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा किसी के बीच, तो कहाँ से कुछ कर पाएगा। यानी कि अगर ऐसा होता है कि इजराइल जो है ईरान के ऊपर ईएमपी बम से अटैक करता है तो उस केस में जो है फिर वर्ल्ड वॉर 3 का भी चांसेस है, वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है, क्योंकि मामला बहुत सीरियस है दोनों के बीच। ईरान भी न्यूक्लियर पावर देश है और इजराइल भी अपने आप में एक न्यूक्लियर संपूर्ण देश है और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और मामला आगे बढ़ता है तो उस केस में क्या होगा कि इजराइल के सपोर्ट में तो यूएस तो है ही, वहीं अगर ज़्यादा आगे बढ़ता है मामला तो ईरान के सपोर्ट में हो सकता है रसिया भी आ सकता है, क्योंकि रसिया और ईरान जो बहुत अच्छा बॉन्ड है और ईरान का बॉन्डिंग चाइना से भी अच्छा है। अगर इनकेस अगर मामला ज़्यादा बढ़ता है तो फिर अगर इनकेस रसिया या फिर चाइना कोई अगर सपोर्ट करता है ईरान को, वैसे तो करेगा नहीं, इतना उम्मीद है। अगर इनकेस अगर मामला बढ़ता अगर आता है तो उसके साथ फिर मामला इसका बहुत परिणाम बहुत बुरा होगा और बड़े स्तर पर इसका नुकसान होगा।